हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज हम भगवत गीता के अध्याय नंबर 1 से श्लोक नंबर 32, 33, 34, 35 लेंगे। श्लोक नंबर 32। किं नो राज्येन गोविंदा किं भोगैर्जीवितेन वा येषामदर्थे काञ्चितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। श्लोक नंबर 33। ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणामस्य त्यक्त्वा घनानि च आचार्यः पितरः पौत्रस्तथैव च पितामहः। श्लोक नंबर 34। मातुलः ससुरः पौत्रः श्लाघः सम्बन्धिनस्तदा एतान् नाहनुमिच्छामि गृहतोऽपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्या धृतराष्ट्राणां का प्रीति स्या जनार्दन। शब्दार्थ देखते। किम क्या लाभ ना हमको राज्येन राज से गोविंद हे कृष्ण किम क्या भोगे भोग से जीवितेन जीवित रहने से वा अथवा ऐसाम जिनके अर्थे लिए कांक्षितम इच्छित है न हमारे द्वारा राज्यम राज भोग भौतिक भोग सुखानि समस्त सुख चा भी ते वे इमे ये अवस्थिता स्थित युद्धे युद्ध भूमि में प्राणान जीवन को त्यक्त त्याग कर धनानि धन को चा भी आचार्य गुरुजन पितरः पितृगण पुत्रः पुत्रगण तथा और एव निश्चय ही चा भी पितामह पितामह मातुला मामा लोग ससुरा ससुर पौत्र पौत्र श्याला साले संबंधीन संबंधी तथा तथा एतान ये सब ना कभी नहीं हंतु मारना इच्छा में चाहता हूँ ग्रतः मारे जाने पर अपि भी मधुसूदन हे मधु असुर के मारने वाले कृष्ण अपि तो भी त्रिलोक तीनों लोकों के राजस्य राज के हेतु हो विनिमय में किम नु क्या कहा जाए मही कृते पृथ्वी के लिए निहत्य मारकर धृतराष्ट्र के पुत्रों को न हमारी का क्या प्रीति प्रसन्नता स्यात् होगी जनार्दन हे जीवों के पालक। अन्वय देखते हैं। गोविंद हे कृष्ण ना हमें राज्येन किम राज से क्या लाभ भोगेर जीवितेन वा किम भोग अथवा जीवन से क्या लाभ ऐसाम अर्थे जिनके लिए ना हम राज्यम राज भोग भौतिक भोग सुखानि चा तथा समस्त सुख के कांक्षितम इच्छुक हैं ते इमे यह ये आचार्य गुरुजन पितरः पितृगण पौत्रः पुत्रगण तथा और एव चा निश्चित ही पितामह पितामह मातुला मामा ससुरा ससुर पौत्र पुत्र श्याला साले तथा तथा संबंधी प्राणान प्राण चा तथा घनानि धन को त्यक्त्वा त्याग कर युद्धे युद्ध भूमि में अवस्थिता खड़े हैं। हे मधुसूदन हे मधु असुर को मारने वाले कृष्ण घृत मारे जाने पर अपि भी एतान इन सभी को अहम मैं हंतुम मारना ना इच्छामि नहीं चाहता हूँ त्रिलोक राजस तीनों लोकों के राज्य के हेतु विनिमय में अपि भी मही कृते पृथ्वी का तो किम नु क्या ही कहा जाए हे जनार्दन हे जीवों के पालक धृतराष्ट्र के पुत्रों को निहत्या मार कर ना हमारी का क्या प्रीति प्रसन्नता स्यात् होगी। हे गोविंद हमें राज सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन
जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे सम्मत खड़े, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में वे मुझे तीनों लोग क्यों ना मिले हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। इसका अर्थ समझते हैं। पहले बोला गया है प्रश्न उत्तर से बातचीत होगी। गोविंद कहकर या अंकित कर रहे हैं कि जो मेरी सभी इंद्रियों की वृत्ति को विंदिश अर्थात समझते हैं, इसलिए मैं क्या सोच रहा हूँ यह भी समझिए। वह राज ना प्राप्त करने की इच्छा का कारण बता रहे हैं। प्राण आशा और धन की आशा को त्याग कर यह युद्ध की इच्छा से अवस्थित हैं। युद्ध में प्राण त्याग कर इनमें अपने परिजनों के लिए राज की स्पृहा होनी चाहिए, परंतु इनकी युद्ध की प्रवृत्ति निरर्थक है, क्योंकि राज्य का विनाश हो जाएगा। यदि तुम कृपावश इनको नहीं मारोगे तो निश्चित रूप से यह तुमको मारकर बहुत आसानी से तुम्हारा राज ले लेंगे। यदि वह मुझे मार आक्रमण भी कर दे तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, यद्यपि मुझे तीनों लोगों का राज भी क्यों ना प्राप्त हो जाए, तो फिर इस धरती के राज का क्या कहना। अन्यों को छोड़ भी दो तो कम से कम इन धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध तो अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने बहुत दुख दिया है उनको मारकर तो अवश्य सुख प्राप्ति संभव हो सकती है। दुर्योधन और अन्यों को मारकर बचे हुए हम पांडवों को क्या शांति प्राप्त होगी? कुछ भी नहीं। आपने ही अपने ही भाइयों को एक अचिर स्थायी सुखावास के लिए मार देना उचित नहीं, अपितु यह चिरकालिक नरकगामी दुख का कारण बनेगा। हे जनार्दन अर्थात जनों का नाश करने वाले, यदि इनको मारा जाना भी है तो भी भूभार पारी आपके ही द्वारा इनका वध होना चाहिए, क्योंकि आप परम ईश्वर हैं। इसलिए इनको मारने पर भी आपको पाप की गंध से भी संबंध नहीं हो सकता। प्रभुपाद तात्पर्य देखते हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौवों और इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय में हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उनके आज्ञा पालक की तरह काम करें, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितना कि वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबी के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मरे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न है। चूँकि भक्त भगवान की इच्छा की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार
कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबको युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपनी अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि उनकी सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। थैंक यू। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।